हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि नागरिकता किन किन बेसिस पर आपकी छीनी जा सकती है या आप खुद भी अपनी गलतियों की वजह से खो सकते हो। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता मिलती है जो और जो छिन जाती है या खो जाती है, ये दोनों तरह की बातें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दे रखी है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 तीन तरीके बताता है कि सिटीजनशिप किसी पर्सन की किन किन सर्कमस्टांसिस में लूज हो सकती है। वेदर वो इस एक्ट के अंदर पहले एक्वायर करी गई हो तो भी छीनी जा सकती है, या इससे पहले से ही, इस एक्ट के आने से पहले से ही बहुत पूर्वज आपके रह रहे थे, वो कभी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह कभी गए नहीं, पहले से है, तब भी छीनी जा सकती है बाद में भी। ऐसा नहीं है कि आप इस 500 सालों से आपकी परिवार यहाँ पर रह रहा है तो आप यहाँ पर बैठ जाओगे बिल्कुल अपना डेरा जमाकर। अगर 3 गलतियां अगर आपसे हो गई तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। 3 गलतियों के नाम है रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। सबसे पहले बात करते हैं रेनंसिएशन। कोई भी भारत का नागरिक जो फुल एज और कैपेसिटी का हो, अपना डिसीजन मेकिंग कर सके, मैच्योर हो, वो एक डिक्लेरेशन कर सकता है, रिटन डिक्लेरेशन, कि वो अपनी भारत की नागरिकता को छोड़ रहा है। अब क्यों? इसको कोई गोरी चमड़ी या काली चमड़ी कहीं पसंद आ गई होगी अफ्रीका या फिर अमेरिका के अंदर, तो ये उसके पीछे बावला हो रखा है कि रोमांस करने का मौका मिलेगा, अमेरिकन स्टाइल में रोमांस करने का मौका मिलेगा, बीच पे शुरू हो जाऊंगा मैं, तो ये सब इंडिया, हाँ, ग्रीन कार्ड मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर जाके पता चला वो वॉशरूम साफ़ करवा रही है उससे। अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट डिक्लेरेशन, जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है अपने डिक्लेरेशन की है, डैट पर्सन सीजेस टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर ये इसकी नागरिकता भारत की छीन जाती है इससे, क्योंकि खुद इसने बोला है कि मैं अपनी सिटीजनशिप यहाँ पे त्याग रहा हूँ। उस कंट्री में भी ऑब्वियस सी बात है, कल अर्शप्रीत ने जैसे पूछा था तो अर्शप्रीत ये वही वाली बात है, उस कंट्री ने बोला होगा इसको कि यहाँ का अगर ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप चाहिए तो भारत की छोड़ कर आओ, फिर अगर तुम्हें यहाँ सेटल होना है तो। हाउएवर, अगर इस प्रकार का कोई भी डिक्लेरेशन, ध्यान से सुनना, युद्ध के टाइम पे करा जाए, अगर युद्ध चल रहा है कंट्री का, इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर जिसके अंदर भारत एंगेज्ड है, भारत भी उस वॉर को लड़ रहा है, कि कोई ना कोई पार्टी है उस युद्ध के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम से चाहे तो उस नागरिकता देना या छीनना इसको विदहोल्ड कर सकती है। यहाँ पर बड़े सारे, देखो, साइकोलॉजी होती है इसकी ये होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचती है कि क्या पता प्रेशर के मारे तो नहीं कर रहा, या फिर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया जाकर, तो सरकार उस टाइम पर पाबंदियाँ भी लगा देती है। वॉर प्लेन्स ही घूम रहे होते हैं ना उस टाइम पर, तो आप एयरपोर्ट और ये करके मैं कनाडा जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, तो सरकार को भी फिर बड़े सारे वो होते हैं, और वो फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस लेवल का वॉर चल रहा है और कौन सा पर्सन वो जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। कोई साइंटिस्ट और कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो निकल कर नहीं जा रहा कंट्री से बाहर, क्या वो तो नहीं छोड़ रहा है ऐसे युद्ध की परिस्थिति में कोई वो करके, तो पक्का कुछ ना कुछ चक्कर है इस बात से। जैसे अगर आपने एक था टाइगर देखी होगी, जो पहला वाला पार्ट है, सलमान खान को इसी एक बेसिस पर भेजा जाता है कि हमारे एक साइंटिस्ट है जो भारत के साथ काम करते थे, आज के टाइम में फॉरेन में जाकर हमें शक है कि वो पाकिस्तान को पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्लान इंडिया का बता रहे हैं, वो इस मिशन पर जाता है वो, फिर वहाँ पर उसको कैटरीना कैफ मिलती है उनके घर में जो काम कर रही होती है। पिछले ध्यान से देखा करो। फर्दर, व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, उसने छोड़ दी, तो ऐसे किसी बंदे का जिसने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी, भारत की नागरिकता छोड़ दी, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, वो भी फिर भारत की नागरिकता उसे नहीं मिलेगी। वो कहे मेरी तो छिन गई थी, सर जी मेरे बेटे को दे दो, वो कहेंगे ज़रा पीछे मुड़ना, हल्का सा झुकना और लाद देंगे, ठीक है। हाउएवर, व्हेन सच अ चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18, 18 साल का बालक हो गया, बियर्ड सारे हॉर्मोन्स फुल एपेक्स पॉइंट पे पहुंच गए, तो उसको सिटीजनशिप दोबारा मिल सकती है। और एक इन कंडीशंस में मिलेगी, तो वो जो माइनर चाइल्ड वाला था ना, कि वो याद है कल हमने पढ़ा था ऊपर वाले केस के अंदर, कि माता पिता फॉरेनर हैं या फिर वो हैं और एक बच्चा उनका चाह रहा है, जिनकी जड़ जुड़ी हो उसके माँ बाप की हिंदुस्तान के साथ, ठीक है, तो उसको मिल जाएगी। क्या वो कह रहा है कि मैं तो दादी के पास रहूँगा, मैं इंडिया में, और मैं वहीं से पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा अपनी, आप मेरे को यूपीएससी देना है, तो उसको मिल जाएगी। फिर उसके लिए ऊपर वाली कंडीशंस आप पढ़ लेना जो हमने कल पढ़ी थी। फिर बाय टर्मिनेशन, एक तो हमने कहा रेनंसिएशन मतलब होता है बाय ओन विल, अपनी मर्जी से, बाय ओन विल। फिर टर्मिनेशन, जब एक इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली, कॉन्शियसली, नोइंगली कोई उसके ऊपर
बंदिशें, पाबंदियाँ, कोई प्रेशर नहीं था, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करा गया या फिर उसको कंपल्शन नहीं बनाई गई उसके ऊपर, किसी के ऊपर। यानी कि शारीरिक और मानसिक दबाव कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, और अपनी मर्जी तो वैसा कर रहा है। अगर वो भारत की नागरिकता तो उसके पास है, लेकिन इसी बीच में उसने किसी अन्य कंट्री की नागरिकता स्वीकार कर ली, एक्वायर कर ली, इसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली, यहाँ पर वर्ड देखो, की वर्ड है ऑटोमेटिकली। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, क्या चीज़? हाँ, मैंने कल बताया था ना। लेकिन देखो अनुज, क्या होता है, पॉलिटिकल एंगल होते हैं बहुत सारे, ऐसे तो बहुत कुछ देश में चलता रहता है, लेकिन बात दब जाती है कि नहीं दब जाती है? बात ये होती है ना, इंटरनेशनल फिगर हो गया ना। अब शाहरुख खान जैसे, मैं आपको बात बताता हूँ, शाहरुख खान क्या कहते हैं, दुबई में इसके लिए सारी चीज़ें फ्री हैं। दुबई का सबसे महंगा होटल है बुर्ज अल अरब। यस, हाँ, बुर्ज अल अरब। दुबई में सारे होटल वगैरह इसके परिवार वालों के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। इवन सऊदी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज़ में भी कहीं कहीं है ये ऐसा कि इसके लिए सारा रहना खाना वहाँ पर पूरा फ्री है इसके लिए। बहुत दीवाने हैं इसके यूपी वहाँ पर। लेकिन ये बात बिल्कुल अलग है अनुज जो आप पूछ रहे हो। लेकिन अगर मैं उस बात की बात करूँ तो देखो, क्या पता वो प्रूव हो गई हो कि उसने मतलब कनाडा की सिटीजनशिप छोड़ दी हो, या फिर कुछ ऐसा हो गया हो, या फिर पॉलिटिकल एंगल हो उसका, क्योंकि ये मुद्दा उठा था और दब गया। ठीक है। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। अगेन ये लाइन यहाँ पर थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं है कि मतलब भारतीय सरकार नहीं देगी या फिर वो कर लेगी, बस ये वाली लाइन यहाँ पर है। कहाँ भाई, कहाँ गई है? इसके बाद ये वाली लाइन आनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको विदहेल्ड कर सकती है तब तक जब तक वॉर चल रहा है। अब पर्सन कह रहा है मैंने ना नागरिकता बाहर की अप्लाई कर ली, तो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली उसकी छीनी, तो सरकार ये कहेगी भाई हम अभी बहुत कामों में बिजी हैं यार। जैसे कोई सरकार को बोल रहा है कि, सरकारी आदमी को बोल रहा है कि इसकी जो वो है नागरिकता, मैंने पता लगाया है कि इसने ये कनाडा का नागरिक बन गया, जाकर यूएसए का बन गया है, और इसने वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, और इंडिया की इसकी कैंसिल कर दो। वो कहेंगे भाई वॉर की सिचुएशन चल रही है, अभी ऑफिस वगैरह बंद है, बाद में आना। ये बहुत मतलब समझ गए होगे, नॉर्मल वाली बात है ये। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है ये। कंट्री वॉर में एंगेज है तो ये यहाँ, हाँ, तो ये सब थोड़ी ना कर रही है, ये अभी कंट्री है ना ये सब। क्या कह रहे हो अशप्रीत? क्यों? इसमें फ़र्क ये हुआ कि पर्सन ने पहले ही यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर। यहाँ पर क्या है, चालाकी से पहले एक्वायर कर बैठा हुआ था, पता लगा और छीन ली सरकार ने। यहाँ सरकार ने छीन ली। मैंने क्या लिखा वहाँ पर देखो, इसलिए बता दिया मैंने। ये कीवर्ड पढ़ो ना, बाय ओन विल। बाय ओन विल, अपनी मर्जी से। अगर ये आ जाए ना कि इनमें से अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो, रेनेंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल द सिनेरियो ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय ओन विल, तो आप बोलना रेनेंसिएशन। ऑटोमेटिकली सरकार जब छीन ले तो आप बोलना टर्मिनेशन। अब डेप्रिवेशन को भी देख लेते हैं, समझ गए ना जबरीत? वॉलंटरीली नहीं, वॉलंटरीली गिव अप नहीं कर देगा। लाइन पढ़ो ध्यान से। वॉलंटरीली एक्वायर करी उसने दूसरी कंट्री की, जानते हुए भी कि मेरे पास भारत की नागरिकता है। हाँ, ये डिफरेंस है। यहाँ चालाकी खेलिए ना पर्सन, कि जब तक नहीं पता लगा जा रहा हूँ तब तक दोनों के मजे ले लूँ। हिंदुस्तान में भी 4 बीवियाँ रख लूँगा, कनाडा में भी रख लूँगा। मेरी जैसी साइकोलॉजी का होगा ना थोड़ा सा। ठीक है। बाय डेप्रिवेशन, ये एक कंपलसरी टर्मिनेशन होती है इंडियन सिटीजनशिप की बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपको कंपलसरी त्यागनी ही पड़ेगी। कंडीशंस हैं इसके लिए 5 कितनी, 5-6 हैं, हाँ 5 ही हैं। ठीक है। इफ़, ध्यान से सुनना, नंबर 1, इफ़ द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड करके, अगर इसने संविधान से डिसलॉयल्टी शो करी है अपनी। ठीक है। जंतर मंतर पे खड़ा होकर कह रहा है राइट टू कैरी गन को फंडामेंटल राइट बनाओ, या भारत का फ्लैग बदलो, भारत की करेंसी पर मेरी फोटो लगाओ। जंतर मंतर पे इस तरह के वो कर रहा है नारे। द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। जब युद्ध चल रहा था तो एनिमी कंट्री के साथ इसने वार्तालाप करी या कुछ सामान वगैरह उसको भेजा वॉर की सिचुएशन के टाइम पर।
भिंडरा वाले को आराम से पकड़ा जा सकता था, गोल्डन टेम्पल में जर्नैल सिंह भिंडरा वाले को आराम से पकड़ा जा सकता था, लेकिन उसे उधर ही अंदर ही ऑर्डर ही था इंदिरा गांधी का कि मारना ही है। एनिमी कंट्री के सुरंग बनाकर भाई साहब पाकिस्तान के अंदर से वो आ रहे थे वेपन वगैरह पूरे, और इतनी पायस पवित्र जगह अकाल तख्त जहाँ रखा हुआ है गोल्डन टेम्पल, उसके अंदर हथियार बारूद वगैरह। तो इंदिरा गांधी ने कहा जो होगा देखा जाएगा। पूरा का पूरा जो वहाँ का पानी था, जो ताल है, वो पूरी रेड हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी जो मर्जी है, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। 2 डीएसपी बात करने गए थे, उसको गोली मार दी थी उसने सीढ़ियों पर। तो सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, नहीं एक हाँ मेरे जैसे नहीं थे ना सर, बात करने गए थे ठीक है। सिटीजन हैज़ विद इन द 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद और नेचुरलाइजेशन के बाद, ठीक है, अगर वो इम्प्रेजेंट हो गया इन एनी कंट्री फॉर 2 years, यानी कि बाहर कहीं गया, रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन से वो उसको सिटीजनशिप मिल गई थी, पहले मिली गई, रिसेंटली मिली है, ठीक है, लेकिन 2 साल के लिए अगर इम्प्रेजेंट हो गया किसी भी कंट्री में, तो हमें मानेंगे भाई अच्छा नहीं है, तो पता नहीं जेल वेल हो गई इसको। और 2 साल की जेल कोई छोटी मोटी जेल नहीं होती ना, कुछ तो गंभीर करा ही होगा। पुलिस नहीं पकड़ कर ले गई, थाना में कुछ नहीं, मतलब थाने में नहीं बिठाया, 11 दिन की जेल नहीं है, 1 महीने की जेल नहीं है, 2 साल की जेल हो गई। तो फिर भारत की सरकार ये कहती है भाई गलती हो गई, तुम जैसों को नागरिकता देकर, तुम जैसे लोग नहीं हैं इस देश में रहने लायक। फिर द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कॉन्टीन्यूसली, 7 साल लगातार। मैंने जब अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी 2014-15 में, जब मैं 12th क्लास में था, तब मैंने पहली बार जब हिंदू पढ़ना स्टार्ट करा, तो उसमें एक मुद्दा आया था, एक लिस्ट मुझे अभी भी याद है, वो मेरी आंखों के सामने आती है अक्सर ये लिस्ट, कि हिंदू में एक लिस्ट निकाली थी कि इंडिया के अंदर जो पिछले 30 to 50 years के जो आईएएस हैं, जो इससे वो बन चुके हैं, वो सैलरी उनको बड़े टाइम से मिली जा रही थी। क्योंकि क्या हुआ था कि आपको पता है कि डिजिटल एरा ना मोदी के आने के बाद ही आया है ना, इतना पता है आपको। तो ये लिस्ट निकाली थी था हिंदू ने, और मैंने इसको बहुत डीपली, एक ही आर्टिकल था, उसके बाद मुझे कभी दिखा भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको बहुत डीपली एनालाइज करा था जब अपने कॉलेज जाता था मेट्रो में। मुझे आज भी याद है पूरी की पूरी ये लिस्ट, मुझे मतलब मुँह ज़ुबानी याद है मुझे पूरी की पूरी है। मैंने ये देखा उसके अंदर कि उस लिस्ट में ये बोल रखा था, ध्यान से सुनना, उस आर्टिकल में क्या था कि बड़े सारे जो आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं वो सिर्फ अपनी सैलरी खा रहे हैं आईएएस की, और वो 14-14, 18-18 साल, 28-28 साल से इंडिया के बाहर हैं। तो जैसे ही मोदी आए थे ना, प्रधानमंत्री बने थे, इन सब की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी थी और उनको आईएएस से निकाल दिया था बाहर। डिजिटल नहीं था ना, तो रिकॉर्ड नहीं था, और जो बाबू वगैरह काम करते हैं आईएएस के नीचे, उससे प्रेजेंट लगवाते रहते होंगे और सैलरी मिल ही रही थी। तो इन सब के बीवी बच्चों की, सबकी सिटीजनशिप को ये टर्मिनेट कर दिया था जैसे ही मोदी आए थे। और डिजिटल इंडिया के साथ ही बने थे वो प्रधानमंत्री, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने जिस दिन कदम रखा लोकसभा के अंदर, तो डिजिटल इंडिया उनके साथ साथ उनके दूसरे कदम पर था, ठीक है, जिससे बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई कि सब्सिडी वगैरह देना, आइडेंटिफाई करना कि जैसे राइट लोगों तक अनाज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, मिड डे मील सीट का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो डिजिटल में मतलब फ्रॉड, धांधलेबाजी वगैरह कम हो पाती है, तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। हाँ अश्वित क्या कह रहे हो? अरे ये आईएएस वगैरह बन जाते थे, यूपीएससी क्लियर करके बाहर चले गए, पैसा जोड़ लिया होगा करप्शन वगैरह का, 14-14, 28-28 साल से रिकॉर्ड ही आएंगे, लौटे ही नहीं है, और सैलरी खा रहे हैं यूपीएससी क्लियर करने के बाद। तो मोदी ने इनके बच्चों की सबकी सिटीजन मतलब ये टर्मिनेट करके और इनको हटा दिया था, और आईएएस से भी निकाल दिया कि अब आईएएस भी नहीं है ये। इस पॉइंट पे ली, ये तो समझा रहा हूँ, इस पॉइंट पे ली, इफ अ सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 7 years, ये तो 14-14, 28-28 साल से रह रहे थे। हाँ टर्मिनेट हो जाएगी अगर लगातार वो 7 साल तक वहाँ पर रह रहे हैं। हाँ
कहाँ पर? ये वाला डी पॉइंट, हाँ हाँ ठीक है हाँ। कौन बोल रहा है ये? बीच में आप बोल रहे हो? अच्छा हाँ, बताओ बताओ हाँ। हम्म। क्या होता है, क्या होता है मैं बताता हूँ। हर चीज़ टीवी पे साफ तो आती नहीं है। एजेंट होंगे पक्का रॉ के, एजेंट होंगे पक्का रॉ के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। जैसे इंडिया अभी उसकी उनकी डिमांड कर रहा है, वो पाकिस्तान में वो हिटमैन जैसा गंजा जो बंद है ना, वो क्या नाम है उसका? कुलभूषण जाधव, कुलभूषण जाधव। मैं उसको हिटमैन वाला गंजा बोलता हूँ। हिटमैन गेम होती है ना एक, तो उसकी उसी की याद आती है मुझे। डिसलॉयल्टी जो है, डिसलॉयल्टी मतलब ऐसा नहीं है, देखो मैं बताऊँ, आपने संविधान की किताब फाड़ दी, वो फाड़ दी, ये प्रोसीजर इतना आसान अभी नहीं होता यार। सुप्रीम कोर्ट है ना, सरकार एकदम, सरकार ने छीन ली तो तुम केस नहीं लड़ोगे क्या? मतलब वो करके क्या देश निकाला, क्या इंडियन ओशन में फेंक दिया जाएगा तुम्हें ले जाकर? ऐसा नहीं होता। डिसलॉयल्टी मतलब वो करके, अब जैसे क्या होता है कि ये एक्सट्रीम केसेस के अंदर आप सुनोगे, ये तीनों के तीनों केसेस है ना, ये दोनों तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि पर्सन ने अपनी उसके हिसाब से या चालाकी के हिसाब से। डेप्रीविएशन ना, आपने सुना ही नहीं होगा इतने सालों से, जब से तुम लोग मैच्योर हुए होगे, कि ऐसा कोई किसी की के अखबार में फ्रंट खबर आ रही है, इन दो व्यक्तियों की इतने गद्दार थे ये देश से, देश के संविधान से, कि इनकी नागरिकता छीनने पर भारत की सरकार मजबूर। ऐसा कभी कुछ सुना कहाँ? आज तक वास्तव में कहाँ सुना होगा तुमने? बताओ। मैं तो नहीं मानता। कोई आर्टिकल पढ़ा हो या फ्रंट पेज पे कुछ पढ़ा हो, या आज तक या एनडीटीवी में कभी सुना हो ऐसा कुछ भी करके, कि बहुत फ्रीक्वेंटली तुम्हें सुनने को मिलता हो। हाँ, है कि नहीं? समझ गए ना भी इसमें मतलब? ये सिर्फ एक ना रिटन प्रोसीजर है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो वो करना चाहिए। समझ गए? बिल्कुल ये, हाँ हाँ हाँ, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जाके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, बताना पड़ता है मैं इस रीज़न की वजह से कर रहा हूँ, मैं पक्का वो फिर। हाँ मतलब वो करके उसको नहीं, उसको मिल जाती है तो वो पता भी लग जाता है। आजकल तो सारी चीज़ें डिजिटल है, मतलब वो करके, तो वो उसको वो बताना पड़ता है, क्योंकि वो बाद में फिर यहाँ पर आएगा तो उसको फिर ये, फिर वही है ना, फिर बहुत सारी चीज़ों में उसके ऊपर इधर उधर, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन और ये वो करके उसको जनरेट भगाया जा सकता है इधर उधर, मतलब भाग दौड़ करनी पड़ सकती है उसको। तो जब पर्सन क्या होता है, देखो एक बात बताऊँ मैं स्प्रीत, बाहर वैसे भी कोई जा रहा है ना, वैसे भी वो झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, उसने अपना माइंड साफ कर लिया कि मैं बाहर ही रहना है मैंने, ठीक है, तो वो एक ही बार में पहले से ही वो बोल देता है। ज़्यादातर लोग जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं ना, जिनको चालाकी, जिनको दाऊद वाऊद के साथ नहीं मिलना होता कल को जाकर, तो वो रेनन्सिएशन ही का ही रास्ता अपनाते हैं। अब दाऊद जो कराची में रह रहा है, वैसे खबर तो यही आई है कोविड के बाद कि अभी वो मर गया, जैसे कोविड-19 हो गया था उसे, लेकिन कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ये टर्मिनेशन है, अब जैसे मतलब मान लो पाकिस्तान इतनी आसानी से सिटीजनशिप क्यों देती? क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ मतलब रणनीतियाँ रचेगा, जो कि हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होंगी। तो छीन ली ना भारत की सरकार ने उसे सिटीजनशिप। इसका सिर्फ एक भाई और वो रहते हैं, बहन रहते हैं मुंबई के अंदर, अनीस रहता है, और एक इसकी बहन है जिसके ऊपर ये हसीना पारकर, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी उसकी, श्रद्धा कपूर की, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है आई थिंक, अनीस इब्राहिम। इसकी बुक भी आई थी, क्योंकि मतलब मुझे इसलिए पता है, मतलब ऐसा मैं सुनना में मिला हो मुझे इसलिए पता है, डोंगरी टू दुबई एक बुक आई थी जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी ना, शूट आउट एट वडाला, जॉन अब्राहम की। उस टाइम पर एक एस हुसैन जैदी ने एक बुक निकाली थी, फ्रॉम डोंगरी टू दुबई। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।